बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज जो मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये आप सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और इसके बारे में हर स्टूडेंट, कोई 9th क्लास का है, 10th क्लास का है, फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, हर स्टूडेंट जो है वो इस बारे में जो है वो क्यूरियस है कि उसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम हुए, 9th के हो रहे थे तो बीच में रुक गए, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नहीं हुए। गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया था वो ये आया था कि अब पेपर कैंसिल हो गए। तो स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि पेपर कैंसिल होने के बाद अब क्या होगा। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उसका हमारे पास जवाब मौजूद है। गवर्नमेंट का जो डिसीजन हुआ है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपकी तकरीबन जो कन्फ्यूजन है सारी की सारी वो ख़त्म हो जाएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो 9th 10th फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ता था उसके पेपर नहीं होने, ये बात तो तय हो गई। अब पेपर नहीं होने तो फिर क्या होगा। अब इसमें जो मुख्तलिफ़ क्लासों के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मुख्तलिफ़ जो है वो तरीके से गवर्नमेंट ने डील किया है। जैसे अगर हम 9th क्लास की और फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो 9th क्लास जो है, अगर देखें मैंने बोर्ड पे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, इसको आप देखें। क्लास 9th जो है इसको प्रमोट कर दिया गया 10th क्लास में, पेपरों के बगैर, पेपर नहीं हुए, 10th क्लास में बच्चे चले गए। इसी तरह से जो फर्स्ट ईयर के 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है 12th क्लास में विदाउट एनी एग्ज़ाम्स। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जो है वो सेकेंड ईयर में चले गए। और जो मैट्रिक वाले थे उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है। पेपर इनके हुए, पेपर हो गए थे कुछ जो है वो हमारे सूबों में नहीं हुए, तो पेपर हुए हैं या नहीं हुए उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है। और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे उनकी भी जो इंटरमीडिएट है वो कंप्लीट हो गया। 10th वालों का मैट्रिक कंप्लीट हो गया और 12th वालों का इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया। ये बात क्लियर हो गई कि अपनी अपनी अगली क्लास में जो है वो स्टूडेंट्स चले गए। अब अगली बात आती है मार्क्स की, कि इनको मार्क्स कैसे मिलेंगे, नंबर जो है वो किस तरह से लगाए गए हैं या कैसे लगाए जाएंगे, नंबर कैसे मिलेंगे। ये सबसे अहम बात है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में स्टूडेंट्स जो है वो फ़िक्रमंद है। तो इसके बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। मार्क्स जो है वो पहले हम बात कर लेते हैं आसान तरीके से जिनको समझ आ जाएगी, और जो बिल्कुल छोटी सी बात है। क्लास 9th के बच्चे और 11th क्लास यानी कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों के लिए तरीक़ाकार एक ही है। वो क्या है कि अब ये अपनी अगली क्लास में चले गए हैं। जो क्लास 9th वाले वो 10th में चले गए हैं और फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में चले गए हैं, 12th में चले गए हैं। अब ये क्या करेंगे, ये नेक्स्ट ईयर 2021 में एनुअल एग्ज़ाम देंगे 10th क्लास का, और फर्स्ट ईयर वाले जब सेकेंड ईयर में चले गए हैं तो वो एनुअल एग्ज़ाम देंगे सेकेंड ईयर का। इनका फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं होना और 10th वालों का 9th का पेपर नहीं होना। अगले साल सिर्फ आपने 10th के पेपर देने हैं, जो 9th के बच्चे अब 10th में चले गए थे, और फर्स्ट ईयर वालों ने सिर्फ सेकेंड ईयर के पेपर देने हैं। और इनके जितने भी नंबर आएंगे, इनके नंबरों को डबल करेंगे तो इनके टोटल मार्क्स बन जाएंगे। सिर्फ 10th के पेपर होने हैं और जितने भी नंबर आए, यानी कि एक स्टूडेंट अगर 10th क्लास में जस्ट सपोज 400 मार्क्स लेता है तो उसके टोटल मैट्रिक में कितने नंबर आ जाएंगे, 800। 400 को डबल कर दिया जाएगा। इसी तरह जो सेकेंड ईयर में नंबर लेगा उसको डबल करेंगे तो उसके जो है वो इंटरमीडिएट के टोटल नंबर बन जाएंगे। ये तो बात हो गई 9th क्लास की और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे जो कि अब 10th में और सेकेंड ईयर में आ गए। इन बच्चों को चाहिए कि अपनी स्टडी अगली क्लासेस की जो है वो शुरू कर दें और रूटीन से अपनी जो है वो पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि इनके 2 मंथ्स तो ऑलरेडी ज़ाया हो चुके हैं और टाइम इनके पास बिल्कुल नहीं है ज़ाया करने के लिए। तो अपनी स्टडी जो है वो किसी भी तरह से ऑनलाइन लेक्चर आप ले रहे हैं या जिस तरह से भी आप पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई जो है उसको आप
शुरू कर दें अगर अभी तक आपने शुरू नहीं की। अच्छा, अब आ जाएं आप उन बच्चों पे जो कि क्लास 10th में थे और उन्होंने पेपर दिए 10th क्लास के, और पेपर अब उनके भी कैंसिल हो गए हैं, वो पेपर नहीं माने जाएंगे। और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने भी पेपर दिए हैं, और ये पेपर इनके इन्होंने पेपर नहीं दिए, 12th क्लास ने पेपर नहीं दिए, इन्होंने अभी देने थे, इन्होंने दिए लेकिन वो भी कैंसिल हो गए क्योंकि कुछ सूबों में पेपर हुआ ही नहीं। अच्छा, अब इन बच्चों के साथ क्या हुआ है, इनको मैट्रिक पास हो गया, इनका 12th क्लास वालों का भी मैट्रिक पास हो गया। अब इनका मैट्रिक पास किन किन का हुआ, इसके ऊपर जो है वो एक छोटी सी एक जो है वो कंडीशन लगी हुई है कि मैट्रिक यहाँ पे उन बच्चों का कंप्लीट माना जाएगा जिनकी मैक्सिमम 3 जो है वो सप्लियाँ थी, जो 3 पेपरों में फेल थे ना, फेलिंग इन 3 पेपर्स, जो 9th क्लास के इन्होंने पिछले साल पेपर दिए थे उनमें अगर बच्चे 3 पेपरों में फेल थे तो उनको भी पास करके पासिंग मार्क्स लगा के और साथ 10th के नंबर भी 10th में भी सारे मजमूनों में पास करके उनको पास कर दिया गया। जो 3 से ज़्यादा में फेल है उसको मैट्रिक पास नहीं किया गया, वो अपने आप को फेल ही मानेगा। और उसके साथ क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल कि मैट्रिक उन बच्चों का पास हुआ जिनकी 9th में 3 या 3 से कम सप्लियाँ थीं। जो तो पास थे वो तो वैसे ही पास हो गए ना। अगर कोई 9th क्लास में फ़ेल था किसी 1, 2 या 3 मजमूनों में तो उसको भी पासिंग मार्क्स लगा के पास कर दिया गया। ये 10th के लिए हो गया मैकेनिज़्म। अच्छा, अब जो जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर के पेपर देने थे, इन्होंने पिछले साल फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे और अगर वो बच्चे 2 मजमूनों में फ़ेल थे, अगर वो 2 मजमूनों में फ़ेल थे तब भी उनको पासिंग मार्क्स लगा के तो उनकी भी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गई। जो 2 में फ़ेल है, जो 3 में है वो नहीं। सेकेंड ईयर वाले बच्चे अगर 2 मजमूनों में फ़ेल थे तो उनको पासिंग मार्क्स लगा के पास कर दिया गया। जो ये थे 10th वाले, 3 में जो फ़ेल हैं पिछले साल 9th क्लास में 3 में फ़ेल थे उनको पास करके आगे भेज दिया गया। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया कि पास जो है वो कौन कौन से हुए। अगर कोई बच्चा 4 पेपरों में फ़ेल है 9th क्लास में तो उसकी मैट्रिक क्लियर नहीं हुई, और कोई फर्स्ट ईयर में पिछले साल 3 पेपरों में फ़ेल हुआ उसकी भी जो इंटरमीडिएट है वो क्लियर नहीं हुआ। ये भी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आ जाए मार्क्स पे कि मार्क्स जो है वो कैसे लगने हैं। मार्क्स लगाने का जो तरीक़ाकार है उसको समझना बड़ा आसान है। आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। मार्क्स लगाने का जो मैकेनिज़्म है वो इस तरह से है कि जो क्लास 10th वाले बच्चे थे या क्लास 12th वाले जो बच्चे थे इनको नंबर कैसे दिए जाएंगे। इसका तरीक़ाकार ये है कि जो इन्होंने 9th क्लास में नंबर लिए थे या फर्स्ट ईयर में जो नंबर लिए थे पिछले साल, उन नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल कर देना है, और फिर साथ ही साथ उन नंबरों का 3% भी जो है वो ऐड किया जाएगा। फिर जो टोटल नंबर बनेंगे वो उनके टोटल नंबर होंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक बच्चे ने टोटल नंबर लिए थे 9th क्लास में 400 नंबर किसी बच्चे ने 9th क्लास में लिए थे पिछले साल, और इस साल वो 10th क्लास में था। अब उसके पेपर नहीं हुए, उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई, उसके नंबर कैसे बनेंगे? इस 400 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 400 ये बन जाता है 800। और इसके साथ क्या करना है, 400 का हमने 3% लेना है। 400 का 3% भी हमने लेना है।
400 का 3% क्या होता है? 400 मल्टीप्लाई बाय 3%, ये बनते हैं 12 मार्क्स। अब ये जो 12 और 800 है, इन दोनों को प्लस करना है, तो ये बन जाएगा 812। जिसके पिछले साल 9th क्लास में 400 नंबर थे, उसके मैट्रिक में जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे 812। और इसी तरह से जो फर्स्ट ईयर में था उसके भी अगर 400 थे तो उसके भी 812 टोटल मार्क्स बन जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो आपको टोटल नंबर दिए जाएंगे। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब आपको टोटल नंबर जो है वो इस तरह से दे दिए जाएंगे। ये जो जिनकी 10th कंप्लीट हुई है और जिनकी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गई है, उनको इस तरह से नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, अब अगली बात आती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं उनके। साइंस स्टूडेंट्स जो है इनके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, आर्ट्स वालों के तो प्रैक्टिकल्स नहीं होते, तो उनके लिए तो ये सीधा सीधा फार्मूला है। जिन बच्चों के प्रैक्टिकल्स हैं उनके साथ क्या होगा, क्योंकि ना तो 9th में प्रैक्टिकल होते हैं ना फर्स्ट ईयर में होते हैं। प्रैक्टिकल तो जाके होते हैं 10th में या सेकेंड ईयर में, तो अभी तो प्रैक्टिकल्स के नंबर ही नहीं लगे हुए। तो प्रैक्टिकल्स के नंबर जो है वो किस तरह से लगेंगे, उसका क्या तरीकाकार है वो भी सुन लें। ये प्रपोजल है, प्रैक्टिकल्स वाली जो मैं बात बताने लगा हूँ वो प्रपोजल है। ये जो मैंने बताया ये कंफर्म हो गया कि इस तरह से नंबर मिलेंगे कि पहले वाले नंबर्स को डबल किया जाएगा और उनका 3% भी साथ ऐड किया जाएगा। तो प्रैक्टिकल्स में क्या होगा, प्रैक्टिकल आपके टोटल जितने भी नंबर के हैं पहले तो उसका 50% सब बच्चों को मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में प्रैक्टिकल्स के टोटल नंबर होते हैं, टोटल जो होते हैं प्रैक्टिकल्स के मार्क्स वो होते हैं 90 तीनों सब्जेक्ट्स के। अब 90 का जो 50% है 45 मार्क्स ये सब बच्चों को मिलने हैं, ये सबको मिलने हैं 45। और 45 के साथ जो बाकी नंबर हैं, बाकी जो 45 रह गए हैं वो कैसे मिलने हैं, वो इस तरह से मिलेंगे कि आपकी जितनी परसेंटेज आपके नंबरों की बन रही है टोटल नंबरों की, उस परसेंटेज के मुताबिक आपको प्रैक्टिकल में नंबर दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स बन रहे हैं 80%, किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 80%, तो उसको प्रैक्टिकल में 45 तो मिलने ही मिलने हैं। इस 45 के साथ जो रिमेनिंग 45 हैं उनका 80% जो है वो कितना बनता है, 80% ऑफ 45 अगर आप फाइंड करते हैं तो ये आता है 36। तो ये 36 जो है उसके और इसमें ऐड हो जाएंगे, 45 प्लस 36, तो उसको प्रैक्टिकल में टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे, उसको मिल जाएंगे 81। 90 में से उसको प्रैक्टिकल में 81 नंबर मिल जाएंगे। ये कौन सा बच्चा है जिसके थ्योरी में टोटल नंबर बन रहे हैं 80%, उसको उस हिसाब से प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाएंगे। 50% आपको मिलने ही मिलने हैं और उसके साथ बाकी जो मार्क्स हैं वो आपकी जितनी परसेंटेज बन रही है उस हिसाब से बीच में ऐड हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल वाली जो बात है ये प्रपोजल है, इसके बारे में डिसीजन जो है वो आने वाले 1-2 दिन में आ जाएगा, तो फिर ये भी कंफर्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसमें ऐसा ही होगा। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया कि आपको किस किस बेस पे कैसे कैसे नंबर मिलेंगे और आपके साथ जो है वो क्या होने वाला जब आपका नतीजा आएगा। अच्छा, अब इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि हमने तो पेपरों में ज़्यादा नंबर ले लेने थे, हमारे नंबर ये कम बन रहे हैं, हमारी तैयारी अच्छी थी। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑप्शन ये है कि वो अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि स्पेशल एग्ज़ाम होगा, तो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, आप फिर उसमें दाखिला भेज के तो अपने जो नंबर हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं।
ये तो हो गया उन बच्चों का जिन्होंने पार्ट सिस्टम के ज़रिए पेपर दिए हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपोजिट पेपर देते हैं, मतलब 9-10 के इकट्ठे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इकट्ठे। उन बच्चों को क्लास में प्रमोशन नहीं मिली, उनके लिए भी स्पेशल एग्ज़ाम होना है, उन्होंने उस एग्ज़ाम में अपीयर होना है और फिर पास होना है, तो उनके लिए ये मैकेनिज़्म नहीं है। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इम्प्रूव करने के लिए पेपर देने थे, उनके लिए भी ये मैकेनिज़्म नहीं है, उनके लिए भी एग्ज़ाम होना है। जब भी होगा, अक्टूबर में हो जाए, सितंबर में हो जाए, जब भी होगा उन्होंने भी उस एग्ज़ाम में अपीयर होना है और फिर ही उनकी इम्प्रूवमेंट हो सकेगी। तो इस तरह से जो है वो ये नंबरों का और प्रमोशन का जो है वो सारा मैकेनिज़्म है जो कि आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे